शताब्दी भवन का न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम रवि रहे मौजूद। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास ने बिहार में बेहतर जनाधिकार की दिखाई उम्मीद। कहा, किसान सत्याग्रह यात्रा से बदले हालात, हर ओर हो रही यात्रा की चर्चा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पटना में फिर हुआ प्रदर्शन। कारगिल चौक पर युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी का फूका पुतला। और झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। एम्बुलेंस के अभाव में खाट से अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़िता ने डॉक्टरों के अभाव में तोड़ा दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए राजधानी पटना के कारगिल चौक पर जिला प्रशासन और खास करके जिला यूथ कांग्रेस के द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला गया। वहीं नारेबाजी के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। हमारे बिहार में शराबबंदी टैक्स जो लगा रहे हैं नीतीश जी, झारखंड से हमारे बिहार में प्रति 1 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है? इसका जवाब दें। डीजल पर 80 पैसे प्रति लीटर क्यों लिया जा रहा है? ये भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जवाब दें। राजधानी पटना के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास ने किसान सत्याग्रह यात्रा के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता कर यात्रा की सफलता की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्रा विभिन्न जिलों में कामयाब रही, जिसका चर्चा हर ओर हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह यात्रा कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी 14 जिलों में किसान सत्याग्रह किया गया है, अभी कई जिले बाकी हैं। सभी जगहों पर महिलाएं, पुरुषों एवं युवाओं का जनाधार मिला है। कांग्रेस आगामी दिनों में मजबूत होगी, इसकी उम्मीद है। सरकार में किस आत्मविश्वास में सरकार चुनाव लड़ने जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। केंद्र सरकार, बीजेपी पार्टी जरूर कोई मैनेजमेंट की गड़बड़ी ये 5 राज्यों में करने का कोशिश कर सकता है। इधर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा करने पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया पहुंची उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी ने समीक्षा बैठक की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने जिले की कई समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी के साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आज बेतिया में पहुंचकर वहां पर जिलाधिकारियों के साथ साथ कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक के दौरान उन्होंने वहां की स्थितियों और कई सारी समस्याओं को देखते हुए आला अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का ये गृह जिला भी है और यहाँ वो पहुंची जहाँ पे उन्होंने कई समस्याओं के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इधर चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बंगाल चुनाव को लेकर पत्रकारों से कहा कि यह तय है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है क्योंकि भाजपा ने तैयारी अच्छी की है। वहीं जदयू के द्वारा बंगाल में चुनाव लड़ने के सवाल पर किनारा करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में क्या जदयू की भागीदारी होगी, इस विषय पर बड़े नेता जवाब देंगे। बंगाल के हमारी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है, तमाम प्रांतों में पार्टी है, तमाम राज्यों में पार्टी, बंगाल में भी है। बंगाल में हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी की है और इस बार पार्टी वहाँ सत्तारूढ़ होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है, हमारी पार्टी का भी मानना है। और पार्टी के अतिरिक्त
जो और जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, जो कभी बोलते नहीं, वह भी अब बोलने लगे हैं। इधर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्थितियों को लेकर के आपको बता दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश राठौर ने बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाने का काम कर रही है और साथ ही साथ तोड़ जोड़ कर सकती है, लेकिन भाजपा दिल्ली की तरह इस बार बंगाल में औंधे मुंह गिरने वाली है। बंगाल चुनाव हम लड़ रहे हैं, वहाँ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि वह जिस प्रकार से उन्माद फैला के बंगाल में चुनाव लड़ना चाह रही है, परिणाम उसके विपरीत आएगा। वहाँ लोकतंत्र है, लठतंत्र नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरह औंधे मुंह बंगाल में गिरेगी। झारखंड सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ हर लोगों तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहां आए दिन मरीज स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा गिरिडीह में भी देखने को मिला, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद खाट पर अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़िता ने डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, घाट पर कुछ लोग एक महिला को ले जा रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये ग्रामीण किसी दुल्हन को ले जा रहे हैं। अब जरा सच का सामना कीजिए और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को समझिए। दरअसल गिरिडीह के लक्ष्मी बथान निवासी सुनुल टुड्डू की 22 साल की गर्भवती पत्नी सुरजी मरांडी को प्रसव पीड़ा महसूस हुई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला। मजबूरन खाट पर ही जिंदगी की जंग जीतने की जद्दोजहद चलती रही और आखिरकार झारखंड सरकार की कुव्यवस्था ने जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी को निगल लिया। लोगों ने रुपया आपसे एनएम से रिटर्न करवाया, आपने क्या कार्रवाई की? आप बाइट दीजिए पहला चीज, और अभी तक क्या कार्रवाई उसका भी बाइट दीजिए। उसके बाद आज डॉक्टर किस कारण से नदारत हैं? आप जिला में है, ठीक है, लेकिन और लोग किस कारण से नदारत हैं उसका भी बाइट आप दीजिए। लापरवाही और कुव्यवस्था का आलम यही नहीं खत्म होता है। एक तरफ चीख पुकार और मातम है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान दिल में टीस पैदा करता है। ये आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी, और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे, और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया। और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था, और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जहां ये घटना घटी है वह क्षेत्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी का है। ऐसे में एक आदिवासी महिला और बच्चों की मौत एक साथ सरकार, सिस्टम और विपक्ष को भी कटघरे में नहीं खड़ा करता है। अब बात करते हैं सिमरी प्रखंड के माझवाड़ी मोड़ की। यहाँ तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो बाइकों के आमने सामने की टक्कर में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वही इस घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ युवकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन योजनाओं में किस तरीके से पलीता लग रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य के कल्पना के बाद गांव का विकास अभी भी अछूता है, यानी यूं कहें तो केवल कागजों में जो है दर्शाया जा रहा है कि सभी गांवों का विकास हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के करगौर प्रखंड क्षेत्र के लड़ी गांव वार्ड संख्या 13 में। हर घर नल का जल, ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, जिसके तहत हर घर को नल का जल देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन रोहतास जिले के
करगहर प्रखंड के समरडीहा पंचायत के लड़ुई गांव में इस योजना के तहत सरकार को पलीता लगाया जा रहा है। पाइप ने जब बिछाल से आई कहाँ पानी पाइप नहीं बिछल ना घरे घरे पानी अभी छूटी तबे न मिली। मैंने पाइप लगल बा घर में ना पाइप नहीं पाइप नहीं लगल है। तो सुना आपने, इस गांव के लोगों का कहना है कि लड़ुई गांव में नल जल योजना का पानी सभी घरों तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पानी की बर्बादी भी हो रही है और कई नलों में पानी भी नहीं आता है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि पर गिने चुने लोगों का ही विकास करने का आरोप भी लगाया है। यहाँ के पानी की पानी अपन मन के आए वो लोग टाइम होता है दिहन जाना पर ना समय लगी तो अपन दिहन जाए कि ना दिहन जाए वो लोग के सब काम करेगा। क्या यहाँ पानी घर घर में सप्लाई हो रहा है क्या? सबको यहाँ नहीं हो। लगभग कितना घर में पानी जाता हुई? आधा पर जाती आधा घर लिखे जाते ऊंचा गढ़ हो रहे पानी जाते काली में तो पानी नहीं पहुँच जाता। तो सुना आपने, इस गांव में जहां एक तरफ नल जल योजना में सरकार को पलीता लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में नली गली भी पूरी तरीके से नहीं बनी है और स्थितियां बदहाल है। ऐसे में गर्मी का दिन आ रहा है और गर्मी की बात तो दूर, ऐसे में चुनाव भी और काफी नजदीक आ रहे हैं और लिहाजा जो स्थिति यहाँ की है वो जो है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर घर में जो पानी की जो सपना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन्होंने एक 7 निश्चय योजना बनाई, उस योजना का जो है धरातल पर पूरी तरह से कार्य नहीं हो पाया है। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे। इधर बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की। खिलौना उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया टॉप फेयर का उद्घाटन किया गया और उम्मीद ये की गई कि देश जो है वो खिलौना उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को रफ्तार दे रही हैं समस्तीपुर की 70 साल की महिला नजबू निशा ने। नजबू निशा की शादी आज से 11 साल की उम्र में हो गई थी। उस वक्त उनके परिवार की तंगहाली की स्थिति थी, यह काफ़ी परेशान थी, जिसके बाद इन्होंने अपने पैर पर खड़ा होने का ठान लिया और मायके में इन्हें एक सिलाई मशीन मिला जिससे अपने पैर पर खड़ा होने और स्वरोजगार करने का काम शुरू कर दिया। आज यह दर्जनों महिलाओं को खिलौना बनाने और सिलाई कढ़ाई का काम सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। वो सब करते हैं, कटिंग करते हैं सब। हमारी शादी हुई थी 11 साल के एज में। 5 साल के बाद हमारी रुस्खती हुई तो हम गए तो हमको बहुत लगा तकलीफ़ हुआ। हमारे हस्बैंड बीड़ी बनाते थे तो हम कहें बीड़ी छोड़ दीजिए, आप इस काम को अंजाम दीजिए। तो हम अपने मायके से एक मशीन मंगवाए और मशीन से काम करना शुरू कर दिया। तो मशीन से हमको बहुत लाभ मिला। अपने दिलो दिमाग से अपना काम को अंजाम दिया, अपनी गरीबी को साइड किया और खुशहाली को काम। इधर शनिवार को माघ पूर्णिमा की धूम पूरे बिहार के साथ साथ देश के कई हिस्सों में भी देखने को मिली। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। राजधानी पटना में भी बलराम बाबा के शिष्यों के द्वारा माघी पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आध्यात्मिक गुरु श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि माघ पूर्णिमा को भगवान विष्णु खुद गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक गुरु अरुण कुमार ने बताया कि माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज दिनांक 27/2/2021 माघी पूर्णिमा दिन शनिवार। आज पापों का नाश, पुण्य का जागरण, यह जो है ऐसा पूर्णिमा एनर्जेटिक पूर्णिमा है जिसको कहते हैं एनर्जेटिक ऊर्जा युक्त पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा बहुत ही ऊर्जा युक्त होती है। ऐसे तो पूर्णिमा बहुत 12 है, 12 में ये 2 पूर्णिमा बहुत ही पुण्य जगता है। तो लोग गंगा स्नान करते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं, वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इसलिए आज माघी पूर्णिमा के दिन DTV भारत को भी हमारे गुरु और इष्ट माँ काली की ओर से, मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से
प्रदेश की ओर से DTV भारत दिनानुदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और आगे बढ़ते चले जाए बिना रुकावट के। इधर झारखंड के लातेहार में पुलिस प्रशासन ने माओवादियों के द्वारा लगातार की जा रही हरकतों को देखते हुए थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में माओवादी संगठनों के कुल 36 इनामी नक्सलियों के पोस्टर चस्पा कर इनाम की राशि का उल्लेख किया है। साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि नक्सलियों की जानकारी देने वालों की सूचना गुप्त रखते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने इलाके के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की भी अपील की है ताकि वो माओवादी संगठन का हिस्सा न बन जाए। इधर रोहतास जिले की अगर बात करें तो रोहतास जिले के कुड़िया गांव में रामचरितमानस यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और इसको लेकर के खुद बात करूं तो करघर प्रखंड के कुड़िया गांव में रामचरितमानस का यज्ञ चल रहा था और इसकी पूर्णाहुति संपन्न हो गई। बता दें कि महायज्ञ में डॉक्टर पुंडरीक जी महाराज ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के संवाद की चर्चा की। इस दौरान कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वहां आयोजित आरती में भाग लिया। इस अवसर पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष रिंकू पांडे और कन्हैया उपाध्याय के अलावा कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। पहले तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रही और यहाँ के लोगों ने बड़े अनुशासित ढंग से भगवान की कथा सुनी, अच्छा लगा। यह आयोजन बड़ा ही सफल रहा और मैंने भागवत में भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों लीलाओं का वर्णन किया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्राकट, भगवान श्री राम के प्राकट की चर्चा हुई। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा मैंने समास और व्यास की दृष्टि से किया। भगवान के बाल लीलाओं की सहित रासलीला सहित भगवान के मंगलमय विवाह। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।